ओम शांति। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली में। भृकुटी के बीच चमकती हुई मणि अनुभव करते हुए अपने को गॉडली स्टूडेंट की स्मृति में देखते हुए बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे परम शिक्षक, परम सद्गुरु, आ जाइए और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाइए। देखते हैं बाप दादा का हाथ अपने सिर पर। बाबा वरदान दे रहे हैं। एक रस स्थिति में रहे, स्वयं को स्वमान में स्थित कर सबको सम्मान देने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। बाबा की छत्र छाया में उठ चलते हैं। शांतिवन महसूस करते हैं। मैं आत्मा डायमंड हॉल में बैठी हूँ, ब्राह्मण देह में, और बाबा की अव्यक्त मुरली सुन रही हूँ। मैं अपने मन बुद्धि से बात करती हूँ। हे मेरी बुद्धि, बाबा के स्वरूप पर, प्रेम शिक्षक के स्वरूप पर स्वयं को टिका दो। हे मेरे मन, जुड़ जाओ बाबा के महावाक्यों से। मैं अपनी सर्व शक्तियों को इमर्ज करती हूँ। समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, ग्रहण शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, मनन शक्ति, ये सभी शक्तियां इमर्ज होकर बाबा के महावाक्यों को ग्रहण करने के लिए मैं आत्मा तैयार हूँ। मुरली है 15 अक्टूबर 2004। एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक रस स्थिति बनाओ, स्वमान में रहो, सबको सम्मान दो। एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक रस स्थिति बनाओ, स्वमान में रहो, सबको सम्मान दो। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य की लकीरें चमकती हुई देख रहे हैं। महसूस करो बाबा आपको देख रहे हैं और आपके मस्तक पर 3 लाइन लकीरें, ये भाग्य की 3 लकीरें चमक रही है। एक परमात्म पालना का भाग्य, परमात्म पढ़ाई का भाग्य और परमात्म वरदानों का भाग्य। एक नीचे वाली लाइन जो है उस पे लिखा है पालना, दूसरी पे पढ़ाई और तीसरी पे वरदान। ऐसी 3 सितारे सभी के मस्तक के बीच में देख रहे हैं। मतलब लाइंस के साइड में जैसे डॉट बने होते हैं वैसे सितारे बने हुए हैं और उन सितारों से ये लाइन निकलती हुई दिख रही है। आप भी अपने भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख रहे हो, दिखाई देते हैं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के सितारे सारे विश्व में और किसी के भी मस्तक में चमकते हुए नहीं नजर आएंगे।
यह भाग्य के सितारे तो सभी के मस्तक में चमक रहे हैं, लेकिन चमक में कहाँ कहाँ अंतर दिखाई दे रहा है। सब बच्चों के मस्तक में जो ये भाग्य के 3 सितारे और 3 लकीरें दिख रही हैं, इनकी चमक में बाबा अंतर देख रहे हैं। कोई की चमक बहुत शक्तिशाली है, कोई की चमक मध्यम है। भाग्य विधाता ने भाग्य सभी बच्चों को एक समान दिया है। भाग्य विधाता ने भाग्य सभी बच्चों को एक समान दिया है, कोई को स्पेशल नहीं दिया है। पालना भी एक जैसी, पढ़ाई भी एक साथ, वरदान भी एक ही जैसा सबको मिलता है, मिला है। सारे विश्व के कोने कोने में पढ़ाई सदा एक ही होती है। यह कमाल है, जो एक ही मुरली, एक ही डेट और अमृत वेले का समय भी अपने अपने देश के हिसाब से होते भी एक ही, वरदान भी एक ही है, स्लोगन भी एक ही है। फर्क होता है क्या? फर्क होता है क्या? नहीं ना। अमेरिका और लंदन में फर्क होता है? नहीं होता है। तो अंतर क्यों? क्यों अंतर? अमृत वेले की पालना चारों ओर बाप दादा एक ही करते हैं। निरंतर याद की विधि भी सबको एक ही मिलती है। अमृत वेले बाबा ने सबकी एक जैसी पालना की, विधि भी निरंतर याद की सबको एक ही मिलती है। फिर नंबरवार क्यों? विधि एक और सिद्धि की प्राप्ति में अंतर क्यों? बाप दादा का चारों ओर के बच्चों से प्यार भी एक जैसा है। बाप दादा के प्यार में चाहे पुरुषार्थ प्रमाण नंबर में लास्ट नंबर भी हो, लेकिन बाप दादा का प्यार लास्ट नंबर में भी वही है। और ही प्यार के साथ लास्ट नंबर में रहम भी है कि ये लास्ट भी फास्ट फर्स्ट हो जाए। आप सभी जो दूर दूर से पहुंचे हो, कैसे पहुंचे हो? परमात्म प्यार खींच के लाया है ना। प्यार की डोरी में खींच के आ गए, तो बाप दादा का सबसे प्यार है। ऐसे समझते हो या क्वेश्चन उठता है कि मेरे से प्यार है या कम है? बताओ। हम्म, कम है। बाप दादा का प्यार हर एक बच्चे से एक दो से ज्यादा है, और यह परमात्म प्यार ही सब बच्चों की विशेष पालना का आधार है। हर एक क्या समझते हैं? मेरा प्यार बाप से ज्यादा है कि दूसरे का प्यार ज्यादा है, मेरा कम है? ऐसे समझते हैं? ऐसे समझते हो ना कि मेरा प्यार है। पांडव ऐसे है, हर एक कहेगा मेरा बाबा, यह नहीं कहेगा सेंटर इंचार्ज का बाबा, दादी का बाबा, जान की दादी का बाबा कहेंगे? नहीं, मेरा बाबा कहेंगे। जब मेरा बाबा कह दिया और बाप ने भी मेरा कह दिया, बस एक मेरा शब्द में ही बच्चे बाप के बन गए और बाप बच्चों का बन गए। मेहनत लगी क्या? लगी मेहनत? थोड़ी थोड़ी लगी? नहीं लगी। कभी कभी तो लगती है, नहीं लगती। ऐसे है ना, पापा जैसे सामने बैठकर बच्चों से बात करते हैं, ऐसे हम बच्चों से बात कर रहे हैं। लगती है। फिर मेहनत लगती है तो क्या करते हो? थक जाते हो। दिल से मोहब्बत से कहो मेरा बाबा, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। मेरा बाबा कहने से ही बाप के पास आवाज पहुंच जाता है और बाप एक्स्ट्रा मदद देते हैं। लेकिन है दिल का सौदा, जबान का सौदा नहीं है, दिल का सौदा है।
तो दिल का सौदा करने में होशियार होना आता है ना, पीछे वालों को आता है, तभी तो पहुंचे हो। लेकिन सबसे दूरदेशी कौन? कौन सबसे दूरदेशी? अमेरिका है? अमेरिका वाले दूरदेशी वाले हैं या बाप दूरदेशी है? बताओ क्या कह रहे हैं बाबा? अभी तक क्या बोला बाबा ने? बाबा अपने बीच में और बच्चों के बीच का संबंध देख रहे हैं, क्या करते हैं बाबा, और बाबा को क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? हम्म। ओम शांति के। हाँ, ओम शांति। पहले तो बाबा बच्चों के भाग्य की 3 सितारे देख रहे हैं कि पालना का। हम्म। एक तो सितारा बाबा की परमात्मा पालना का है, एक पढ़ाई का है, एक वरदानों का भाग्य है। बाबा कहते हम्म। सारे विश्व में तुम्हारे जैसा कोई किसी की भी मस्तक पर चमकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्या अपने आप को महसूस करते हो? अपने आप में नशा हम्म। है इतना कि बाबा ने हमें ये वरदान दिए हैं। फिर बाबा कहते पढ़ाई भी पालना भी सब बाबा ने एक जैसे दी है, और वरदान भी सबको एक जैसा ही दिया है। तो लेकिन बाबा हम्म। कहते हैं फिर फर्क क्या पड़ता है दोनों में? जैसे विदेश वाले भी आए बैठे हैं ना, तो बाबा कहते हैं हम्म। तो फर्क क्या पड़ता है? क्योंकि बाबा कहते हैं विधि तो एक ही दी है, सिद्धि भी बाबा, सिद्धि में अंतर क्यों पड़ जाता है, बाबा पूछ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं प्यार तो है ही, फिर लास्ट नंबर फर्स्ट नंबर ऐसा क्यों हो जाता है? तो फिर अपने कहते हैं जो भी बच्चे यहाँ आए हैं, तो ये प्यार ही तो खींच के लाया है। अगर प्यार नहीं होता तो अब बाप दादा से मिलने कैसे आते? फिर पूछते हैं हम्म। कि क्या बाबा से प्यार मेरा ज्यादा है या किसी और का ज्यादा है? तो बाबा कहते हम्म। हैं कि क्या मेरा कम है? बाबा कहते हैं नहीं। क्या किसी को और का है? तो बाबा कहते हैं जब भी आप दिल से कहोगे मेरा बाबा, कहते हैं जुबान से नहीं, मन से नहीं, सिर्फ दिल से कहो मेरा बाबा, तो बाबा तो बच्चों का बन ही गया। तो ये तो मोहब्बत ही है ना, कोई वो तो नहीं, मेहनत थोड़ी लगती है। तो जैसे ही बाबा कहते हम्म। हैं दिल से कहोगे ना मेरा बाबा, तो तुम्हें बाबा का हम्म। एक्स्ट्रा प्यार मिलेगा। तो कहते हैं बाप और बच्चों का प्यार ही तो है जो इतनी दूर से आए हैं। तो बाबा कहते हैं ये हम्म। विदेश वाले दूर से आए हैं या बाबा दूर से आए हैं? तो बाबा हम तो कहते हैं हम्म। बाबा बाबा ही दूर से आए हैं हमसे मिलने के लिए। इतने दूर से हम हम्म। बच्चों का प्यार ही तो खींच के आया है। बाबा की प्यार की हम्म। डोरी ही तो हम बच्चों को भी खींच के आती है और बाबा को भी खींच के आती है। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ पे दूर क्या है इस दुनिया में? तो अमेरिका का बाबा ने नाम लिया। सबसे दूरदेशी बाप दादा है। एक आकार वतन से आता, एक परम धाम से आता। तो अमेरिका उसके आगे क्या है? ये अमेरिका वालों को बाबा याद कर रहे हैं क्योंकि ये विदेश वालों का टर्न है। 15 अक्टूबर 2004 ये सबसे पहला टर्न होता है ना, विदेशियों के लिए रखा जाता है। तो उसमें अमेरिका का नाम लेकर बाबा उनसे बात कर रहे हैं कि आप दूर से आए हो या बाबा दूर से आता है, थक तो नहीं जाते हो? तो ऐसे बहुत दूर से आकर बच्चे थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं, और यहाँ पर थोड़ा कल्चर डिफरेंट, सब कुछ डिफरेंट होता है, तो बाबा उनसे थोड़ा सहज हो रहे हैं। कुछ भी नहीं, दूर तो कुछ भी नहीं है, तो आज दूरदेशी बाप इस साकार दुनिया के दूरदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। नशा है ना? आज हमारे लिए बाप दादा आए हैं। भारतवासी तो बाप के ही हैं, लेकिन डबल विदेशियों को देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? बाप दादा ने देखा है भारत में तो बाप आए हैं, इसलिए भारतवासियों को यह नशा एक्स्ट्रा है। लेकिन डबल फॉरेनर से प्यार इसलिए है कि भिन्न भिन्न कल्चर होते हुए भी ब्राह्मण कल्चर में परिवर्तन हो गए ना। अभी तो संकल्प नहीं आता ये ब्राह्मण का कल्चर है, ये हमारा कल्चर तो और है। नहीं, अभी बाप दादा रिजल्ट में देखते हैं सब एक कल्चर के हो गए हैं। यहाँ पर आते हैं तो सबका एक जैसा खान पान, सब कुछ एक जैसा हो जाता है। सभी के बीच में मिल जाते हैं, सभी की ड्रेस एक सी, बैच एक सा, सब कुछ एक सा।
चाहे कहाँ के भी है। साकार शरीर के लिए देश भिन्न भिन्न है, लेकिन आत्मा ब्राह्मण कल्चर की है। और एक बात, डबल बाप दादा को डबल फर्नेस की बहुत अच्छी लगती है। पता है कौन सी? जल्दी सेवा करने लग गए हैं। और बोलो, नौकरी भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। ऐसे तो इंडिया में भी करते हैं। इंडिया में भी नौकरी करते हैं, कुछ भी होता है तो सच्चाई से अपनी कमजोरी को बता देते हैं। किसी ने कहा ये वाली क्वालिटी है स्पष्टवादी। अच्छा, इंडिया स्पष्टवादी नहीं है? काउंटर कर रहे हैं बाबा। बाप दादा ने यह देखा है कि चाहे दूर रहते हैं, लेकिन बाप के प्यार के कारण प्यार में मेजॉरिटी पास है। कुछ डिफरेंट बोल दिया बाबा ने। भारत को तो भाग्य है ही, लेकिन दूर रहते प्यार में सब पास है। अगर बाप दादा पूछेगा तो प्यार में परसेंटेज है क्या? बाप से प्यार की सब्जेक्ट में है परसेंटेज? जो समझते हैं प्यार में 100% है, बेहाथ उठाओ। सभी ने उठाया। अच्छा, 100%? भारतवासी नहीं उठा रहे हैं। देखो, भारत को तो सबसे बड़ा भाग्य मिला है। क्या भाग्य मिला है? कौन सा ऐसा स्पेशल भाग्य जो भारत को ही मिला है? बिना देखे बताना। ओम शांति दीदी। हम्म। क्योंकि भारत की धरनी पर ही देवी देवताओं का वास है एक तो, और स्वयं भगवान भी तो यहीं आते हैं। हम्म। और जो जैसे विदेशों का इतना है विनाश होगा, तो बाबा कहते ऐसे भारत का नहीं होगा इतना ऐसा विनाश। तो भारत तो हम्म। को ही मेन माना जाता है ना, इसलिए क्योंकि बाबा भगवान की धरनी है, ये परमात्मा की धरनी है। तो जो भी हम्म। शास्त्र हैं सारे वो भारत में ही दिखाए गए हैं ना, जैसे गीता है, रामायण है, जो भी है। तो भारत को ही हम्म। फिर मेन माना जाता है, इसलिए ओम विदेशी वाले बाद में आते हैं। क्यों क्यों बाद में आते हैं? क्योंकि जिस कंट्री में आएंगे वहां के लोगों को पहले मिलेगा। तो भारत में भगवान आते हैं। इसलिए इसीलिए तो कहते हैं ना, ये गायन भी है, भारत में भगवान आते हैं। भारत भूमि, तीर्थ भूमि, ये सब गायन है। लेकिन सच में आते हैं ये किसी को वो नहीं है। आए थे कभी, अब वो कब आए थे, फिर से ऐसा हो सकता है, ये किसी को कुछ नहीं मालूम। तो बाबा कह रहे हैं, भारत को तो सबसे बड़ा भाग्य मिला है कि बाप भारत में ही आए हैं। इसमें बाप को अमेरिका पसंद नहीं आई, लेकिन भारत पसंद आया। देखो बाबा ने बोल दिया, यह अमेरिका की गायत्री है, सामने बैठी है, इसलिए अमेरिका कह रहे हैं। मतलब नाम अमेरिका का लिया ना बाबा ने बहुत बार, तो सामने बैठी है गायत्री बहन है कोई, अमेरिका। लेकिन दूर होते भी प्यार अच्छा है। प्रॉब्लम आती भी है, लेकिन फिर भी बाबा बाबा कह के मिटा लेते हैं। को बाबा क्लियर तो बोल ही देते हैं कि भारत को भारत पसंद आया बाबा को। और भारत आप देखो ना, तो कोई इतना सा भारत जितना अभी हम नक्शे में दिखाते हैं, ये नहीं है। भारत पहले पूरा भारत था। जितनी पूरी लैंड है ना, ये पूरा लैंड को ही भारत कहा जाता था। कई बार आपको पहले भी एक मैप भेजा था ना, जहाँ सारे शिव के मंदिर जगह जगह, और एक का राज्य था, राजा विक्रमादित्य। उसके बाद थोड़ा सा खंडित हुआ, क्योंकि भूकंप आया। द्वापर युग की शुरुआत में एकदम से नहीं हुआ ये, तो आते ही एकदम भूकंप हो गया और द्वापर शुरू हो गया। पहले तो थोड़ी सी शक्ति कम हो गई, चमक चली गई। राजा विक्रमादित्य ने राज्य किया। फिर जैसे विकारों की प्रवेशता होती है, तब ये धरती खंडित होती है, टुकड़ा होती है। फिर ये टुकड़े जब अलग अलग हो जाते हैं, बिखर जाते हैं आइलैंड्स के रूप में, फिर शुरुआत होती है। तो ये
5 खंड है ना, खंड बने थे, 5 खंडों में परिवर्तित हो गई पृथ्वी। तो इसलिए वहां पर अलग अलग देश बन गए। तो बाबा क्या कह रहे हैं, प्यार में तो बाप दादा ने पास कर लिया, और अभी किस में पास होना है, होना भी है ना, है भी और होना भी है। देखो क्या अंतर लग रहा है ये मुरलियों में, 80s की, 90s की, और अब ये 2000 की शुरू हो गई। क्या अंतर है अभी तक जो हमने पढ़ा। 90s की मुरली में, 70s की, 80s की, 90s की और 2000 की। अब ये 2000 से लेकर 2017 तक बहुत कुछ सिमिलर रहेगा। पढ़ा है पहले किसी ने, क्या सिमिलर रहेगा बताओ। हम्म। अभी तक क्या देखा आपने, अभी जो 2 पेज पढ़े। ज्यादातर मुरलियां बाबा की रूह रिहान है, बच्चों से बात कर रहे हैं बाबा, बस मिल रहे हैं। और एक, जैसे होते हैं ना बच्चे बड़े हो जाते हैं तो खाली मिलते हैं, उनसे देखते हैं, बात करते हैं, हाल चाल पूछते हैं, ऐसे चल रहा है। और जो पहले की मुरलियां थी उनमें बाबा शिक्षा देते थे। अभी शिक्षा स्वरूप नहीं है मुरली, बातों का रूप। क्या बातें हैं, आप क्या करते हो, ठीक है सब, ऐसे जैसे आमने सामने बैठकर बस रू रिहान कर रहा है। तो बाबा कह रहे हैं, तो वर्तमान समय के प्रमाण बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चे में स्व परिवर्तन की शक्ति की परसेंटेज, जैसे प्यार की शक्ति में सबने हाथ उठाया, सभी ने हाथ उठाया ना, इतनी ही स्व परिवर्तन की तीव्र गति है। इसमें आधा हाथ उठेगा या पूरा, क्या उठेगा। परिवर्तन करते भी हो लेकिन समय लगता है। समय की समीपता के प्रमाण स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी चाहिए, जैसे कागज के ऊपर बिंदी लगाओ तो कितने में लगती है, कितना समय लगता है बिंदी लगाने में, कितना समय लगता है, सेकंड भी नहीं। ऐसी तीव्र गति है, इसमें हाथ उठाए क्या, इसमें आधा हाथ उठेगा। क्या कहा बाबा ने, समझ में आया, क्या कहा बाबा ने। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी बाबा चाहते हैं कि परिवर्तन की शक्ति की परसेंटेज बढ़नी चाहिए इस समय, कैसा परिवर्तन, तीव्र गति होनी चाहिए, स्व तीव्र परिवर्तन, गति में बाबा ने सौ, बाबा ने क्या कहा, स्व क्या परिवर्तन, लग जाए 1 सेकंड में, 1 सेकंड में क्या लग जाए, बिंदी। बिंदी हाँ लग जी, जाए। हाँ जी, बिंदी लग जाए। बिंदी माना मन में जो संकल्प चल रहे हैं या जो बातें घूम रही है तुरंत फुल स्टॉप हो जाए। बाबा उसमें कह रहे होता नहीं, ऐसी तीव्र गति जैसे समय की चल रही है ना, ऐसी तीव्र गति आपकी नहीं, हमारी नहीं, उसमें समय लग जाता है। इसमें बच्चे हाथ नहीं उठा रहे, समय की रफ्तार बहुत तेज है। स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी है, और जब परिवर्तन कहते हैं तो परिवर्तन के आगे पहले 100 शब्द याद करते हैं ना, विश्व परिवर्तन, आत्माओं का परिवर्तन, प्रकृति का परिवर्तन, ये सारे परिवर्तन की बात करते हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं ये 100 शब्द सबसे पहले ये करना। स्व परिवर्तन में भी कौन से परिवर्तन बाबा ने बोला, सेकंड का, अभी व्यर्थ चल रहा है तो तुरंत अगर मैं कहूँ स्टॉप तो स्टॉप हो जाए।
चलो करो अभी। सभी मुरली के ही संकल्प चला रहे होंगे। अगर नहीं चल रहे, कुछ और संकल्प चल रहा, चेक करो कहीं और बुद्धि जा रही है। स्टॉप। एक संकल्प, मैं मास्टर ज्ञान स्वरूप है, उसी में स्थित। तो बाबा ने कहा बिंदी लगाने में कितना समय, सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, ठीक है, ऐसी तीव्र गति है। तो बाबा ने हाथ उठवाया, समय के बारे में कहा। तो परिवर्तन नहीं, स्व परिवर्तन। बाप दादा को याद है कि बच्चों ने बाप से 1 वर्ष के लिए वायदा किया था कि संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन करेंगे। याद है, वर्ष मनाया था, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। याद है ना ये लाइन। तो संसार की गति तो अति में जा रही, लेकिन संस्कार परिवर्तन उसकी गति इतनी फास्ट है। वैसे फॉरेन की विशेषता है, कॉमन रूप से फॉरेन फास्ट चलता, फास्ट करता। तो बाप पूछते हैं कि संस्कार परिवर्तन में फास्ट है। तो बाप दादा स्व परिवर्तन की रफ्तार अभी तीव्र देखने चाहते हैं। सभी पूछते हो ना बाप दादा क्या चाहते हैं, आपस में रूढ़िहान करते हो ना, तो एक दो से पूछते हो बाप दादा क्या चाहते हैं। तो बाप दादा यह चाहते हैं, क्या, सेकंड में बिंदी लगे। क्या चाहना है बाबा की। फिर से बाबा ने कहा सेकंड में बिंदी लगे। यस, बिंदी। जैसे कागज में बिंदी लगती है, जैसे पेंसिल रखते हैं डॉट लग गया, उससे भी फास्ट। उससे फास्ट क्यों, क्योंकि हाथ को ले जाना पड़ेगा, पेंसिल से उठाना पड़ेगा, इसमें 1 2 3 सेकंड तो लग जाएंगे। लेकिन स्मृति कितना होनी चाहिए, तुरंत। उससे भी फास्ट परिवर्तन में जो अयथार्थ है उसमें बिंदी लगे। आती है बिंदी लगानी, आती है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन मार्क हो जाता है। लगाते बिंदी है और बन जाता है क्वेश्चन मार्क। यह क्यों, यह क्या, यह क्यों क्या, यह बिंदी को क्वेश्चन मार्क में बदलना है। ठीक है, बहुत सारे होते हैं ना, क्या बोलते हैं इनको, कभी एक्सक्लेमेशन होता है, कभी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और क्या क्या होते हैं, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, हाइफंस, इन्वर्टेड कॉमास। ये क्या है, हमारी भावनाओं को परिवर्तन करने वाले मार्क्स है, ये भाषा में लगते हैं। तो ये वाले जो है, इनमें से सबसे श्रेष्ठ बाबा ने कहा क्वेश्चन मार्क, नो एक्सक्लेमेशन, नो क्वेश्चन, नो रीजन, सिर्फ एक फुल स्टॉप। और बिना फुल स्टॉप के अगर आप पढ़ोगे कोई सेंटेंस तो कैसा लगेगा। कई बार इसके ऊपर होते हैं ना, बनाते हैं जोक्स, उस सेंटेंस को लगातार पढ़ो। ऐसे ही हमारी बुद्धि भी क्या करती है, जो दुनिया के हिसाब से है वो लगातार संकल्प करते रहते हैं, कहीं फुल स्टॉप है ही नहीं। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो क्या पक जाती है, खिचड़ी पक जाती है, परेशान होते हैं। तो ये क्यों क्या बिंदी को क्वेश्चन मार्क में बदल देते हैं। बाप दादा ने पहले भी कहा था, वाई नहीं करो, क्या करो, फ्लाई। यह वहां वहां करो, यह फ्लाई करो।
वाई वाई नहीं करो। वाई वाई करना जल्दी आता है ना, आ जाता है। जब वाई आवे ना तो उसको वाह वाह कर लो। कोई भी कुछ करता है, कहता है, वाह ड्रामा वाह। ये क्यों करता है, ये क्यों कहता है, ये नहीं। ये करे तो मैं करूं नहीं। क्या करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। हम्म? क्या नहीं करना है। वाई वाई नहीं करना है, वाह वाह करना है। हम्म। और क्या करना है, वाह वाह कर। वाई वाई नहीं। क्यों, क्या होगा वाई करने से। वाई करने से क्या हो जाएगा, बाबा को ऐसा क्यों खराब लगता है वाई वाई करना। वाई करने से संकल्पों की लाइन खड़ी हो जाएगी, व्यर्थ की लाइन शुरू हो जाएंगी। और व्यर्थ क्या करेगा, आत्मा में लीकेज करेगा, संकल्पों की शक्तिहीन करेगा। और इसका आंसर हमें कहीं से मिलना नहीं है। क्यों नहीं मिलना, क्योंकि सारे आंसर्स बाबा ने दे दिए ऑलरेडी। अगर हमें फिर भी नहीं आ रहा है तो वो जाल जो है वो फैलती जाएगी, जिसमें हम खुद ही फंस जाएंगे। दुनिया वालों के लिए नहीं कह रहा है बाबा, ये हमसे कह रहा है। दुनिया वाले तो करते, उन्हें तो पता ही नहीं। तो इसलिए जब वाई आवे तो उसको वाह वाह कर लो। वाह ड्रामा, यह क्यों करता, यह करे तो ऐसे नहीं। बाप दादा आजकल सुना ने देखा है, आजकल बाप दादा ने देखा है, सुना दो। परिवर्तन करना है ना, तो आजकल रिजल्ट में, चाहे फॉरेन में चाहे इंडिया में, दोनों तरफ एक बात की लहर। वह क्या, ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, यह इसको करना चाहिए। जो मैं सोचता हूँ कहता हूँ वह होना चाहिए। ये चाहिए चाहिए, जो संकल्प मात्र में भी होता है, ये वेस्ट थॉट्स वेस्ट बेस्ट बनने नहीं देता है। क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी बाबा ने बात देखी, एक लहर कौन सी देखी। ओम शांति। कि मेरे हम्म। अकॉर्डिंग सब होना चाहिए, कि मैं जो चाहता हूँ ये मिलना चाहिए, ये जो मैं कहता हूँ ये इसको करना चाहिए, जो मैं सोचता हूँ इस मतलब ये भी यही होना चाहिए, मतलब चाहिए चाहिए। बाबा कहते हैं ये जो संकल्प है ना हमारे अंदर व्यर्थ चलते हैं, ये वेस्ट थॉट है, ये जो हमारे को बेस्ट नहीं बनाने इसमें, देते, हाँ, क्योंकि इस पे इसमें कौन व्यर्थ। सा अवगुण है, इसमें कौन सा अवगुण है इन संकल्पों में। इसमें हम किसी की विशेषता को नहीं देखते हैं, और परखने का भी नहीं है हमारे को शक्ति इसमें कि क्या चीज है। हम्म। दूसरों के अवगुण ही देख रहे हैं ना हम, बस। अवगुणी जो दृष्टि जा रही है। हाँ जी, क्योंकि हम्म। वो बुराई जो दिख रही है वो जो सामने है वो ही दिख रही है हमारे को, लेकिन उनकी अच्छाई को नहीं देख रहे हैं। कि बाबा कहते हैं ना ड्रामा का पार्ट है ये, हर किसी का अपना अपना पार्ट है ये। कि मैं कहूँ वो क्यों करे भी, क्योंकि मेरी सोच अलग है, सामने वाली की सोच अलग है, तो हम उनको तो नहीं हम्म। परिवर्तन कर सकते ना, तो स्वयं को ही हम हम्म। कर सकते हैं। ओम ठीक है। शांति। हाँ। और ये चाहिए शब्द जो है ना, ये हमारी डिक्शनरी में यानी हमारी वोकैबलरी में नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये भगतों का है ना, ये भगत बोलते हैं ये चाहिए, हाँ भगत हाँ। की भी तो पुकार है ना मांगने की, कि हमें ये लेना है वो लेना है। और इन संकल्पों में ना, ये चाहिए वाले जो है, ये कभी पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ आप एक जैसे ज्ञान है ना, ये ज्ञान बस दे रहे हो आप, ये कर लो, ये होना चाहिए। इसमें प्राप्ति नहीं है कुछ भी। प्राप्ति किन संकल्पों में, प्रेजेंट टेंस में होगा, देखेंगे, करेंगे, ये भी फ्यूचर में चला गया। चाहिए चाहिए भी हवा में घूम रहा है बस।
ये था वाले जो शब्द है ये भी पास्ट हो गए। ऐसा था वैसा था, हम पास्ट के बारे में सोचते हैं। तो जो जिसमें शक्ति है वो है सिर्फ प्रेजेंट टेंस में, मैं हूँ, ऐसा हो रहा है, ऐसा कर रहे हैं, ये कार्य विधि दिखती है इसके अंदर। इन संकल्पों में कोई कार्य विधि नहीं, इसलिए कभी एग्जीक्यूट नहीं होते ये संकल्प, मतलब कभी प्रत्यक्ष नहीं होते। बस एक नॉलेज की तरह आप सुनाते रहते हो, ऐसा होना चाहिए वैसा करना चाहिए, लेकिन हो तो रही रहा, ना आप किसी को करवा सकते हो। इसलिए इन संकल्पों में बल नहीं होता, इसलिए वेस्ट हो जाता है। इसको प्रकृति समझती नहीं है क्या करना चाहिए। अब आप देखो खुद को, जब घरों में किसी से काम करवाते हैं, आप कोई घर में सेवाधारी काम करने आते हैं, क्या कहते हो, इसको ऐसे बंद करना चाहिए, उसको वहां रखना चाहिए, आप सुनाते रहो, दूसरा परेशान होता रहेगा, ऐसे नहीं करना चाहिए वैसे करना चाहिए, आप ऐसे क्यों नहीं करते हो, वैसे क्यों नहीं करते हो। इसमें आपने उसको ये तो नहीं बताया कैसे करूं मैं, आप उसको ऐसे कर दो, उसको वहां रख दो, उसको समझ में आ रही है ये बात, वो कर देगा। लेकिन जब आप कह रहे हो ये ऐसा क्यों नहीं करते, वैसा क्यों नहीं करते, तो उसको खुद नहीं पता मैं क्यों नहीं करता, तो वो अनआंसरेबल थॉट्स, व्यर्थ है, उससे कोई फायदा नहीं, केवल एक कियोस पैदा होगा, नेगेटिविटी पैदा होगी, वातावरण खराब होगा। इसलिए ये वाले शब्द, गे वाले, था वाले और चाहिए वाले, ये वेस्ट है। इसलिए पास्ट के बारे में सोचना, फ्यूचर के बारे में सोचना और ये चाहिए एक्सपेक्टेशंस करना, ये वेस्ट। इसलिए बाबा स्वमान कहते हैं, स्वमान में सदा प्रेजेंट टेंस है, मैं हूँ। बाबा कह रहे हैं यह चाहिए जो संकल्प मात्र में भी होता है, ये वेस्ट थॉट्स है, बेस्ट बनने नहीं देता। तो हमने जो बुक पढ़ी थी, यू कैन हील योर लाइफ, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उनमें ये बताया गया, यू कैन हील वाली बुक, कैसे थॉट्स होने चाहिए, शुरू के चैप्टर्स जो है। बाबा कह रहे हैं बाप दादा ने सभी का वेस्ट का चार्ट थोड़े समय का नोट किया है, वेस्ट का चार्ट चेक किया है। बाप दादा के पास पावरफुल मशीनरी है ना, आप जैसा कंप्यूटर नहीं, आपका कंप्यूटर तो गाली भी देता है। ऐसे कौन से कंप्यूटर हैं जो गाली देते हैं, रोबोट्स टाइप। लेकिन बाप दादा के पास चेकिंग मशीनरी बहुत फास्ट है। क्या लिख रहे हैं, एक्सपेक्टेशन हर बात में, कामना विकार प्रदर्शन, मैं ही राइट हूँ। तो बाप दादा ने देखा मेजोरिटी का वेस्ट संकल्प सारे दिन में बीच बीच में चलता है। अब ये बाबा आपको हमको देख रहे हैं, हमको नहीं मुझे देख रहे हैं। क्या होता है, ये वेस्ट संकल्प का वजन भारी होता है और बेस्ट थॉट्स का वजन कम होता है। भारी क्यों हो जाते हैं, भारी क्यों हो जाते हैं, वेस्ट संकल्प का वजन भारी क्यों है। हम्म बताया था उनसे ना पहले। क्योंकि जल्दी जल्दी चलते हैं ना, एक के बाद, और माथा भी भारी हो जाता है, भारी भारीपन महसूस करते हैं। अगर हम मतलब व्यर्थ थॉट लेना तो खुद को ही भारीपन लगता है, और वही तो, क्यों कुछ क्यों लाइन लग जाती है इसकी, क्यों क्या कैसे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि कोई प्राप्ति नहीं है ना उसमें, बस हमारी एनर्जी ही वेस्ट जा रही है सारी। हमें खालीपन, इधर से तो खालीपन लग रहा है क्योंकि शक्तियां हम्म जा रही हैं, उधर से क्यों जा रही है शक्तियाँ। ओम क्योंकि उसको शांति दीदी। हम्म
दीदी साइंस के अकॉर्डिंग ब्रेन जो होता है वो हमारी 90% एनर्जी कंज्यूम करता है। तो जो संकल्प होते हैं वेस्ट थॉट में स्पीड से चलते हैं तो वो हमारी 90% एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं, इसलिए एनर्जी नहीं बचती, इसलिए भारीपन लगता है। एक तो कारण ये बहुत सही बोला। दूसरा है देह से संबंधित संकल्प है ना, तो भारी मतलब नीचे की तरफ जाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर खींचता है, ये धरती की तरफ सॉरी खींचता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स से परे ऊपर है। तो जो नीचे खींच रहा है देह की बातें है ना सारी, देह से संबंधित सारे वेस्ट थॉट्स, व्यक्तियों से रिलेटेड। तो व्यक्ति क्या है, पृथ्वी से जुड़ी हुई चीजें, इसलिए भारी है। आत्मा हल्की है इसलिए ब्रेन में, बाकी चीजें धीरे 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 वजनी। हम जो चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं पृथ्वी पर, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमें खींच रहे, नहीं तो उड़ते सारे। संकल्प ऊपर की ओर जाते हैं, इसीलिए अशरीरी आत्माएं जो नेगेटिव यानी बोझ से भरी हुई है वो नीचे नीचे घूमती है, और जो फरिश्ते हैं वो ऊपर उड़ते हैं। क्यों ऊपर क्यों उड़ते हैं फरिश्ते? क्योंकि देह और देह की दुनिया की बातों से डिटैच है, और जो देह और देह की दुनिया से बातों से भरी हुई आत्मा इस देह को छोड़ती है, वो ऊपर उड़ नहीं पाती, नीचे नीचे घूमती, क्योंकि भारी है देह के संकल्पों से। इसलिए फरिश्ते उड़ते हुए महसूस होते हैं, क्योंकि ये नीचे की दुनिया की बातें नहीं, इसलिए वेस्ट थॉट्स ये जमीन से जुड़े होते हैं, इसलिए भारी हो जाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करता है, वजन हो जाता है ना। ये बात बताई थी पहले। नहीं, क्वालिटी की बात नहीं है, क्वालिटी तो ठीक है, वो तो है एक क्राइटेरिया, वो तो होना भी चाहिए। ये जो देह और देह की दुनिया के संकल्प है ये भारी। थोड़ी देर सोचो इस दुनिया के बारे में, आपका माथा भारी होने लगे, और जैसी आत्मा समझते हैं उड़ने लगते हैं, क्योंकि हल्के हो गए, है ना। याद रखना है क्यों भारी होता है, क्यों वेस्ट संकल्प का वजन भारी क्यों है, क्योंकि जमीन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। और अब आपको जो बाहर जो बाबा के संकल्प है या आत्मा से रिलेटेड संकल्प है, वो वेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि जमा होता है। जो भी आपने आत्मा या बाबा से रिलेटेड संकल्प किया वो जमा हो गया, और जमा होने से शक्ति बढ़ती है आपकी, खाली होने से शक्ति, बैटरी डिस्चार्ज होती है। ठीक है। तो यह जो बीच बीच में वेस्ट थॉट्स चलते हैं वे दिमाग को भारी कर देते हैं। और दूसरा जो कारण बताया, दिमाग को क्यों भारी कर दिया, क्योंकि एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। पुरुषार्थ को भारी कर देते हैं, बोझ है ना, तो वह अपनी तरफ खींच लेता है। हम्म, बोझ। इसलिए शुभ संकल्प जो स्व उन्नति की लिफ्ट है, सीढ़ी भी नहीं लिफ्ट है। कौन से क्या लिफ्ट है, क्या लिफ्ट है? लिफ्ट क्या शुभ बताया बाबा ने? संकल्प, शुभ संकल्प लिफ्ट है राइट। स्वयं उन्नति की। शुभ संकल्प लिफ्ट है, सीढ़ी भी नहीं है लिफ्ट है। वह कम होने के कारण मेहनत की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। शुभ संकल्प कम कर रहे हैं इसलिए मेहनत लगती है। बस दो शब्द याद करो वेस्ट को खत्म करने के लिए, अमृत वेले से लेके रात तक। दो शब्द संकल्प में, बोल में, कर्म में, कार्य में लगाओ, प्रैक्टिकल में लाओ। वह दो शब्द हैं, कौन सा? स्वमान और सम्मान। स्वमान में रहना है और सबको सम्मान
देना है, कोई कैसा भी, हमें सम्मान देना है। क्या बोला बाबा ने? कोई कैसा भी है, हमें सम्मान देना है। कैसे देंगे सम्मान उसको? कैसे देंगे सम्मान उसको? मन से, क्या कर्म बोलेंगे? से, उसको भी बोल से। सम्मान देंगे, जैसे हाँ आप भी देवकुल की आत्मा है, आप पूज्य आत्मा हाँ, सम्मान देना ही, यानी दूसरे को सम्मान से देखना ही सम्मान देना। किसी को पवित्र आत्मा देखना, देवकुल की आत्मा देखना, महान आत्मा देखना, ये सम्मान देना। और अगर हम उसे घृणा से देखते हैं या उसकी कमी कमजोरी को देखना, ये अपमान करना है। बोलकर अपमान नहीं किया जाता, वो तो मोटा रूप है, सूक्ष्म रूप। उसकी कमी कमजोरी देखना, उसको अपमान करना। किसका अपमान कर रहे हैं? आत्मा का ना। इसलिए ये अपमान में आ जाता है और सम्मान सम्मान में आ जाता है। तो सम्मान देना, सम्मान में स्थित होना। दे तभी सकोगे जब आप खुद रहोगे। ठीक है, दोनों का बैलेंस चाहिए। यही पढ़ते हैं आज। क्या करना है? बाबा ने इतनी मुरली में 2 बातें बताई बस। फुल स्टॉप लगाना है, स्व परिवर्तन करना है, और वेस्ट थॉट्स चलने के लिए बाबा ने कहा स्वमान में रहना है। कितना फायदा होता है, कल सभी ने करा था। हाँ जी, किया, लिखा भी। हम्म कोई और अपने तरीके से कर रहे होंगे, और ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि यही करना है, लेकिन कर रहे हो ये बहुत है। कहीं का भी आपको होमवर्क मिल रहा है, भले मिले या अपने आप करो, मगर आपको श्रेष्ठ संकल्पों में स्थित रहना, ये है मेन बात। ठीक है, और क्या कहा बाबा ने? और कोई क्या कुछ कहा? भी करे उसको सम्मान और सम्मान देना है। हम्म और 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 क्या करना है? और वाई वाई को वाह वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, हम्म वाह में बदलना है। हम्म क्यों क्या क्वेश्चनों में नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चन टॉपिक मार्क, हाँ। टेढ़ा व्यक्ति को टेढ़ा है ना। लगा देना है। और सामने वाले के अवगुण नहीं देखने हैं कि जैसा मैं कहूँ कि वैसा ही सामने वाला करे। तो बाबा कहते हम्म हैं ऐसा नहीं करना है, सिर्फ सब को परिवर्तन करेंगे तो सामने वाला स्वयं ही परिवर्तन हो जाएगा, कहने से कुछ नहीं होगा। तो हमें आत्मिक दृष्टि से देखना है, सामने वाले को सम्मान देना है, चाहे कैसी भी आत्मा हो, सम्मान में रहना है। हम्म। अपना एक स्वरूप बनाए, आकारी स्वरूप देके, ब्राह्मण स्वरूप। कमल आसन पर मैं बैठी हुई हूँ, और जो ये बाबा की मुरली है, इसकी स्मृतियों की किरणें देखते हैं। एक किरण निकल रही है, सर्वशक्तिवान बिंदु बाबा से ठीक ऊपर। बाबा की किरण मुझ में, और अमृत मुरली का जो सार है, उसको किरणों के रूप में देखते हैं। क्या? बाबा ने कहा बिंदी लगानी। एक किरण, उसमें लिखा हुआ है बिंदी लगानी है। दूसरी किरण, उसमें लिखा है वाह वाह करना है। तीसरे में लिखा है सम्मान में रहना है। चौथे में लिखा है सबको सम्मान देना है। 4 हो गए। 5वां, और क्या था? और एक क्या था? सम्मान में रहना है, सम्मान देना है, फुल स्टॉप लगाना है, और क्या करना है? स्व परिवर्तन।
परिवर्तन ये भी करते हैं। स्व परिवर्तन करना है। स्व परिवर्तन में सबसे पहले फुल स्टॉप, यही फुल स्टॉप था ना स्व परिवर्तन। तो ये बस 5 चीजें याद रखो और इसकी किरणें देखते रहो। ये मुरली का साथ, सम्मान देना है। मुझसे किरण निकली, सम्मान देना है। स्व परिवर्तन में बिंदी लगानी है, वाह वाह करना है। चार चार मुझे आत्मा को याद आ रहे हैं। ये 4 संकल्प मैं देख रही हूँ। मेरा लक्ष्य आज का यही है, मुरली का साथ। ठीक है, तो आज का संकल्प हम क्या लेते हैं? इसमें से पावरफुल संकल्प लेंगे। मैं सेकंड में स्व परिवर्तन कर बिंदी लगाने वाली, इससे रिलेटेड संकल्प बनाएंगे। पावरफुल आत्मा, मैं स्वमान में रहने वाली और सम्मान देने वाली, इनमें से कोई एक संकल्प आज हम करेंगे। चाहे ये शब्द को समाप्त करना है, यस, व्यर्थ समाप्त करना है, तो अपनी भाषा, वोकैबलरी जो है उसको बहुत चेकिंग चाहिए। हाँ, कैसे शब्द हमारे मुख से निकल रहे हैं। नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन व्यर्थ भी नहीं। ठीक है, चलो आज का वरदान कौन सुना रहा है? आज का वरदान पढ़ रहे हैं कोई? ओम शांति दीदी, हम पढ़े। पढ़िए। पढ़िए। जी। एकाग्रता की शक्ति के ऊपर है आज का वरदान। हाँ जी दीदी, वो निकालना है ना थोड़ा, इसलिए। हम पढ़ें दीदी, हम पढ़ें। पढ़िए पढ़िए, कोई भी पढ़िए। आज बाबा ने वरदान दिया है कि मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। यह एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहती। एक बाप दूसरा न कोई, इसका सहज अनुभव होता है। सहज एक रस स्थिति बन जाती है। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति, भाई भाई की दृष्टि रहती है। लेकिन एकाग्र होने के लिए इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके आर्डर अनुसार चले। स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल न हो। आज बाबा ने स्लोगन में बोला है कि कमल पुष्प के समान न्यारी रहो तो प्रभु के प्यारे का पात्र बन जाएंगे। कमल पुष्प के समान न्यारी रहो तो प्रभु के प्यार का पात्र बन जाएंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो बाबा ने एकाग्रता की शक्ति का महत्व बताया। सर्व सिद्धियां, सिद्धियां माने जो संकल्प हम चाहे वो हो जाए, वो है सिद्धि। तो कैसे बढ़ेगी एकाग्रता की शक्ति?
कैसे बढ़ेगी? सबके प्रति दृष्टि आत्मिक रहेगी, भाई भाई की दृष्टि रहेगी तो एकाग्रता बढ़ती जाएगी। राइट। और कैसे बढ़ेगी? बाबा के स्वरूप पर स्थित होने से, योग से। शक्तियां कैसे बढ़ती हैं? साइलेंस पावर से, अंतर्मुखता से। राइट। हाँ, अंतर्मुखी रहेंगे। जब हमारी बाह्य मुक्ता खत्म होगी तो अंतर्मुखी हों। और अंतर में है क्या? एक आत्मा का स्वरूप तो है ना, उस पर एकाग्र होने से जो भटकन होती है बुद्धि की, इधर उधर भागती है, वो नहीं होगी और एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी। ठीक है, चलिए अभी हम थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति बाबा, थैंक यू। वाटर चार्ज करेंगे। अभी हम सभी हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जो अपने जल या कुछ भी आपके बॉटल, मटका, जो भी आपके पास है, उस पर हाथ रखें। त्रिकुटी में मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। बाबा से कनेक्ट हो जाए और त्रिकुटी से निकलती हुई किरणें पानी में जा रही है। मेरी मस्तक से भी मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। बहुत गहराई से देखेंगे पानी के अंदर किरणों को फैलता हुआ। 21 बार करेंगे। ओम शांति। धन्यवाद करेंगे इस जल का। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। 5000 साल से आप हमारी पालना कर रहे हो। हे जल तत्व, हे जल देवता, तुम्हारा मैं शुक्रिया 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 अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। अब जो मैं संकल्प आप में प्रवाहित करूँ, इसे अन्य तक पहुंचा देना। जो भी इस जल को पिएगा उसका अंतर मन शांत होगा। उसके सभी संशय ज्ञान से रिलेटेड दूर होंगे। वह आत्मा पवित्रता को धारण करेगी। उसके लिए धारणा शक्ति अति सहज हो जाएगी। बाबा के प्रति उसका आकर्षण होगा। उस आत्मा के संकल्प शुद्ध होंगे, विघ्न दूर होंगे, समस्याएं समाप्त होंगी, श्रेष्ठ कार्यों में रुचि होगी, नेकी के कार्यों की तरफ कदम बढ़ेंगे। वे आत्मा बाबा के ज्ञान को समझ लेगी, यज्ञ स्नेही और सहयोगी बनेगी। मधुबन बेहद घर की यात्रा करे, 4 धाम की यात्रा करे। वे आत्मा चरित्रवान होगी, बुद्धिवान होगी, यज्ञ स्नेही सहयोगी बन के घर में सुख शांति
प्रेम आनंद की सरिता बहाने मददगार हो। और ऐसा ही हो रहा है। थैंक यू वाटर, थैंक यू सो मच। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।